हिंदू पुराणों में एक महान कहानी है जो केवल देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाती है। यह कहानी समुद्र मंथन की है, जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक समय था जब देवता अपनी शक्ति खोने लगे और असुरों से लगातार हारने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि अमृत यानी अमृतत्व का अमृत समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार यानी कछुए के रूप में प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि मंथन शुरू हो सके। देवता और असुर एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन मंथन की प्रारंभिक अवस्था में ही समुद्र से निकलता है हलाहल नामक भयंकर विष, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष का पान किया, लेकिन उसे निगलने के बजाय अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव के इस त्याग ने सृष्टि को विनाश से बचा लिया। विष के बाद समुद्र से एक एक कर दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु जो इच्छाधारी गाय थी, उच्च श्रवा दिव्य घोड़ा और स्वयं माता लक्ष्मी जो बाद में भगवान विष्णु की पत्नी बनी, भी समुद्र से प्रकट हुई। अंततः समुद्र से प्रकट होते हैं भगवान धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेकर आए। देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्वितीय सुंदर स्त्री के रूप में, और अमृत का वितरण करने का दायित्व लिया। असुर मोहिनी के रूप से इतने मोहित हो गए कि वे समझ ही नहीं पाए कि कैसे मोहिनी ने अमृत को सिर्फ देवताओं में बांट दिया। जब असुरों को यह एहसास हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता पहले ही अमृत पीकर अमृत प्राप्त कर चुके थे। अमृत पीने के बाद देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली और असुरों को हराकर स्वर्ग का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य, एकजुटता और संकट का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह थी देवताओं और असुरों के सामूहिक प्रयास की कहानी, जहां भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में आकर सृष्टि की रक्षा की। आइए हम सभी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि जीवन के हर संकट को पार कर सकें। जय श्री विष्णु।